वेलकम बैक स्टूडेंट। लास्ट डे जहाँ पर क्लास खत्म किए थे वो सक्सेसिव वाला जहाँ जितना तक हुआ था वहां से ही क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज और एक क्वेश्चन करेंगे सक्सेसिव के ऊपर बेस करके जो ये क्वेश्चन है एंड ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। मैं आपको बाद में बता दूंगा ये कौन से ईयर में क्या आ चुका है, अभी मेरे को याद नहीं है कौन से ईयर में ये क्वेश्चन आ चुका है, बट ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करके मैं नेक्स्ट कंसेप्ट में जाऊंगा। वहां पर हम लोग सीखेंगे, पहला तो है रेशियो और परसेंटेज का रिलेशनशिप क्या है, मतलब कैसे रेशियो परसेंटेज कनेक्टेड है, साथ साथ रेशियो परसेंटेज जो जो क्वेश्चन में कनेक्टेड है वो क्वेश्चन कितना जल्दी शॉर्टकट मेथड के साथ हो सकता है वो देखेंगे। एंड फेक डेटा बोल के कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास पे हम लोग यही काम करेंगे। क्वेश्चन है, अ पर्सन लॉसेस 75% ऑफ हिज मनी इन द फर्स्ट राउंड ऑफ गैम्बलिंग and 75% of the remaining in the second round of gambling and 75% of the remaining in the third round of gambling. He is left with 2 rupees. Find the initial money that he had. मतलब कोई एक पर्सन गैम्बलिंग में 75% जो उसका पास जो पैसा था उसका 75% लॉस कर जाता है पहला राउंड में। दूसरे राउंड में क्या होता है, दूसरा राउंड में उसके पास रिमेनिंग जितना रह गया उसका 75% वो लॉस कर जाता है। एंड तीसरा राउंड में क्या होता है, सेम चीज होता है, जितना रिमेनिंग रह गया था उसका 75% वो लॉस कर जाता है। एंड फाइनली उसके पास 2 रुपीज रह जाता है। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो पर्सन के पास पहले कितना पैसा था। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन इज 64, ऑप्शन बी इज 128, ऑप्शन सी इज 256, ऑप्शन डी इज 512। देखो ये क्वेश्चन हम लोग डिटेल्स में कैसे कर सकते हैं। सिंपल, ये मान लेते हैं कि ये जो पर्सन था ये 1 रुपीज लेके गैम्बलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए गया था। तो आफ्टर फर्स्ट राउंड उसके पास कितना रह जाएगा, अगर 75% वो लॉस कर देता है तो रिमेनिंग 25% रह जाएगा। देखो ये उसके पास रह गया, रिमेनिंग रह गया, मतलब सेकेंड राउंड में क्या होता है, सेकेंड राउंड में सेम चीज होता है, फिर से वो 75% हट जाता है। तो क्या रहता है, 25% रह जाता है ना। किसका 25% रह जाएगा, जितना रह गया उसका 25% रह जाएगा। मतलब ये रह गया, मतलब 1 into 25/100 रह गया, इसका 25/100 रह जाएगा। एंड थर्ड राउंड में भी वो 75% लॉस कर जाता है, मतलब सेम चीज होता है। ये रह गया उसका 25% रह जाएगा, मतलब क्या करेंगे, इंटू 25/100 करेंगे और तो फाइनली x का वैल्यू आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। हाँ देखो, अगर ये क्वेश्चन इजी क्यों बना, क्योंकि जो डेटा है वो इजी टू कैलकुलेट है ना। मगर डेटा अगर दिक्कत वाला होता था, मतलब आपको कैलकुलेशन में ज्यादा प्रॉब्लम होता था, तब क्या करता था, तब ऐसे एक्स पकड़ के करेंगे तो क्वेश्चन बहुत दिक्कत वाला हो जाता था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये क्वेश्चन को ना हम लोग ये क्वेश्चन को थोड़ा कंसेप्चुअल शॉर्टकट यूज करके सॉल्व करेंगे, देखते हैं वो कैसा होगा। ठीक है, तो देखो सिंपल, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है, 75% का फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 3/4। और 3/4 को हम लोग क्या बोलता है, हम लोग बोलते हैं कि 4 पार्ट के अंदर क्या 3 पार्ट है ना। तो मैं अगर मान लेता हूं कि उसको पहले 4 पार्ट, मतलब उसके पास इनिशियल मनी जो था वो था 4 पार्ट, मतलब मैं ये क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इसका इनिशियल मनी जो था, IN फॉर इनिशियल मनी 4 पार्ट। तो वो कितना लूज कर जाता है, 3 पार्ट, मतलब ये क्या करता है, ये वो लूज कर जाता है ना। तो मैं अगर एक चार्ट बनाता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा इनिशियल मनी और लेफ्ट विथ,
LW फॉर लेफ्ट टू इट। ओके, तो इनिशियल मनी उसके पास अगर 4 था, वो 3 लूज कर जाता है, तो लेफ्ट टू इट कितना होगा? 1 होगा। सेम सेकेंड राउंड में क्या होगा? फिर से 75%, मतलब अगर 4 है 3 लूज कर जाता है, तो मतलब उसके पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। और थर्ड राउंड में भी वही सेम होता है कि उसका इनिशियल मनी अगर 4 है, 3 वो लूज कर जाता है, तो उसके पास क्या रह जाएगा? लास्ट क्लास में हम लोग दिखे थे, इसके अंदर ऑफ का कंसेप्ट चलता है। तो ऑफ मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। तो मैं क्या बोलूंगा? मल्टीप्लीकेशन करके मुझको क्या मिला? 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब मेरे पास कितना था? मतलब मैं नहीं, इसके पास, पर्सन के पास कितना था? 64 रुपीज था। एंड लेफ्ट टू इट क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, है ना। तो मेरे को क्या पता था? वो अगर 64 रुपीज लेके जाता है जाता था, हर कोई बार 75% लूज करते करते फाइनली उसके पास क्या रह जाता था? 1 रुपीज रह जाता था, 1 यूनिट रह जाता था। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में क्या है? ही इज लेफ्ट टू इट 2 रुपीज। तो ये मैं क्या बोल सकता हूँ? ये 1 जो है ये 2 के बराबर है ना। तो मतलब 1 2 कैसे मिलता है? मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके मिलूंगा। तो 64 मतलब क्या होगा? 64 इंटू 2 128 होगा। मतलब वो उसके पास पहले कितना पैसा था? 128 रुपीज था। आई होप सबको समझ में आया। तो मेरा आंसर ये होगा बी 128। ओके, तो आई होप सबको समझ में आया। तो अभी जो कंसेप्ट के ऊपर काम करेंगे, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लो, 2-3 कितने सेकंड है, पॉज करके लिख लेना। तो इसके बाद हम लोग जिसके ऊपर काम करेंगे वो है परसेंटेज और रेशियो का रिलेशनशिप। ओके, ठीक है। देखो हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे? रिलेशन बिटवीन परसेंटेज एंड रेशियो। सिंपल चीज है, परसेंटेज और रेशियो अलग कुछ नहीं है, दोनों सेम ही चीज है। ओके, तो परसेंटेज हम लोग देखो, परसेंटेज मतलब क्या होता है? कंपैरिजन। और रेशियो का मतलब भी वही होता है, कंपैरिजन। मतलब बट परसेंटेज में वो 100 के अंदर है, रेशियो होल एज ए यूनिट कंपेयर होता है। एक सिंपल सा कंसेप्ट लेके देखते हैं, परसेंटेज एंड रेशियो का रिलेशन। अगर मैं बोलता हूं कि एक कंटेनर है, कंटेनर के अंदर जो मिल्क है उसका कंसेंट्रेशन है 60%। ओके, तो मैं क्या बोल सकता हूं? मतलब ये जो कंटेनर है इसके अंदर मिल्क वाटर बोथ मिला के है, और जिसके अंदर मिल्क का कंसेंट्रेशन कितना है? 60%। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरा कंटेनर का साइज अगर 100 है, तो उसके अंदर क्या है? मिल्क है 60 यूनिट, तो रिमेनिंग क्या होगा? रिमेनिंग होगा वाटर कितना है? 40 यूनिट, है ना। तो यहां से मैं क्या बना सकता हूं? मैं बना सकता हूं कि मिल्क और वाटर का रिलेशन दैट इज 60:40, मतलब 3:2। देखो परसेंटेज से सेम और एक चीज में हम बोल सकते हैं कि एक स्कूल में स्टूडेंट जो है उसका 30% पास किया है। इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? पास और फेल का जो रेशियो होगा वो निकल पाऊंगा। जैसे 30% पास किया है, तो पास अगर 30 है, फेल कितना किया है? रिमेनिंग अगर 100 स्टूडेंट है तो फेल कितने किए? 70 किए। तो रेशियो कितना आ गया? 3:7 आ गया। देखो ये कंसेप्ट के ऊपर बेस करके हम लोग बहुत शॉर्टकट बना सकते हैं। तो वैसे क्वेश्चन में 1-2 आएंगे और समझेंगे शॉर्टकट कैसे बनता है। ओके, थैंक यू। देखिए, द क्वेश्चन ये है कि फ्रेश फ्रूट कंटेन्स 68% वाटर एंड ड्राई फ्रूट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मच ड्राई फ्रूट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 100 kg ऑफ फ्रेश फ्रूट। मतलब फ्रेश फ्रूट में 68% वाटर रहता है और ड्राई फ्रूट में 20% वाटर रहता है। तो कितना केजी फ्रेश मेरा ड्राई फ्रूट मिलेगा 100 kg फ्रेश फ्रूट से? तो इसमें 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 80। तो ये क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे रेशियो प्रोपोर्शन एंड पर्सनल पार्टनरशिप का जो रिलेशन बनेगा उसके हिसाब से। जैसे फ्रूट में क्या रहता है? फ्रूट में वाटर रहता है एंड फ्रूट पल्प रहता है। तो मैं अगर बोलता हूं कि 68% वाटर है, तो मैं यहां पर ये बोल सकता हूं वाटर इज टू पल्प कितना रेशियो होगा?
ये होगा। इसका मतलब किसमें है ये फ्रेश फ्रूट में। तो मैं यहां पर क्या लिख देता हूं, एफ मतलब फ्रेश फ्रूट, डीएफ मतलब ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट में क्या रहेगा, वाटर 20 और वो क्या है पल्प कितना रहेगा 80%, मतलब वाटर 20 और पल्प 80%। अगर सिंप्लीफाइड किए तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिंप्लीफिकेशन है इसको मैं हटा देता हूं। आई होप सबको समझ में आया है सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ। तो फ्रेश फ्रूट में था 17:8 रेशियो वाटर इज टू पल्प, एंड ड्राई फ्रूट में था 1:4 वाटर इज टू पल्प। ठीक है, अभी देखो ड्राई फ्रूट और फ्रेश फ्रूट, मतलब फ्रेश फ्रूट से ड्राई फ्रूट कैसे बनते हैं। फ्रेश फ्रूट के अंदर जो वाटर क्वांटिटी है उसको हटाया जाता है, उसको डिक्रीज किया जाता है, उसको ड्राई फ्रूट बनाया जाता है। मतलब वाटर क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है तो एक चीज कांस्टेंट है, मतलब ड्राई फ्रूट एंड फ्रेश फ्रूट में एक चीज कांस्टेंट है, वो क्या है, उसका पल्प क्वांटिटी। तो सिंपली यहां से देखते हैं तो फ्रेश फ्रूट में पल्प क्वांटिटी कितना है, 8 यूनिट है, एंड ड्राई फ्रूट में पल्प क्वांटिटी कितना है, 4 यूनिट है। तो मेरे को क्या करना होगा, मेरे को ये दोनों को इक्वल करना होगा। चलो कर देते हैं। पल्प क्वांटिटी को तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो मेरे को कितना मिल रहा है, तो मैं मल्टीप्लाई करके नीचे लिख रहा हूं ये रेशियो के ऊपर नीचे रखने के लिए। तो यहां पर कितना आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं ये बोल सकता हूं टोटल क्वांटिटी ऑफ फ्रेश फ्रूट कितना है, 17 + 8 25, एंड टोटल क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट कितना है, 18 + 8 + 2 10। तो मैं ये बोल सकता हूं मेरा फ्रेश फ्रूट अगर 25 kg का है, ओके, तो मेरे को ड्राई फ्रूट उससे कितना मिलेगा, 10 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि देखो मैं पल्प क्वांटिटी सेम कर दिया, तो यूनिटरी मेथड यूज करके अगर 1 kg है तो मेरे को कितना मिलेगा, क्वेश्चन में कितना बोला है, क्वेश्चन में 100 kg बोला है ना, तो अगर ये 100 है तो मेरे को कितना मिलेगा, तो मेरा क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, B 40 kg। देखो द क्वेश्चन इज ऑन ए सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया। देखो क्वेश्चन है ऑन ए सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडिया and Pakistan lost the next 30 ODIs and the success rate comes down to 30%. What is the total number of ODIs between two countries? Success rate मतलब सिंपल, सक्सेस रेट मतलब 60%, मतलब अगर इन दोनों के बीच 100 मैच हुआ है तो पाकिस्तान 60 मैच जीता है, इंडिया 40 मैच जीता है, मतलब पाकिस्तान 40 हारा है ना। सो मैं यहां पर ये लिख सकता हूं कि विन एंड लूज, ओके, पाकिस्तान का कितना था, विन 60 एंड लूज 40। तो मैं यहां से डायरेक्ट बोल सकता हूं, सेम कर देते हैं, यहां पर विन लूज कर देते हैं, यहां पर 3 और यहां पर 2। 30 ओडीआई हारने के बाद क्या हो गया है ना, 30 ओडीआई हार जाता है, 30% में सक्सेस रेट चला जाता है। 30% मतलब ये आफ्टर, ये बिफोर, पाकिस्तान बिफोर एंड पाकिस्तान आफ्टर 30 ओडीआई, मतलब ए आफ्टर। तो यहां पर सक्सेस रेट 30% मतलब विन कितना हो जाता है, 30 हो जाता है, सॉरी हाँ 30% है सक्सेस रेट, मतलब विन हो जाता है 30 और लूज हो जाता है 70। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं,
3:7। देखो अच्छा से 30 ODIs हारने के पहले और 30 ODIs हारने के बाद जो नंबर ऑफ विन था पाकिस्तान का वो सेम था। यहां पर वही है 30, ये था 30 ODI हारने के पहले, तो नंबर ऑफ विन कितना था, 3 था, 3 यूनिट था। और 30 ODI हारने के बाद नंबर ऑफ विन कितना है, 3 यूनिट ही है। मतलब क्या है, ये विन सेम होना चाहिए। 30 ODI हारने के पहले जितना विन था हारने के बाद भी उतना विन होना चाहिए जो है। तो यहां पर क्या हुआ है, पहले लॉस था 2, अभी लॉस है 7, तो ज्यादा लॉस कितना हुआ, 5 यूनिट का। और ये 5 यूनिट मतलब कितना, 5 यूनिट मतलब 30। तो ठीक है, 5 यूनिट मतलब 30 है, तो 1 यूनिट मतलब कितना हो गया, 6 हो गया। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच 30 ODIs होने के बाद टोटल मैच नंबर कितना है, 3 + 7 10। तो 10 मतलब कितना हो जाएगा, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच कितने ODIs हुआ है, टोटल 60 ODIs हुआ है। आई होप सबको समझ में आया। मैं ये वाला पोर्शन फिर से और एक बार बता देता हूं कि देखो ये मेरा रेशियो आ गया, मतलब 30 ODIs हारने के पहले रेशियो ये था, हारने के बाद वही रेशियो है, वो हारने के बाद वाला रेशियो ये है। क्योंकि विन सेम है तो मैं चेक किया विन सेम है कि नहीं है। हाँ सेम है, सेम है। अगर सेम नहीं होता था तो ये पोर्शन को सेम करना पड़ता था, ठीक है। तो विन सेम है तो मैं लूज लेके बात किया। तो देखो 2 हारा था, अभी 7 हार रहा है, तो डिफरेंस कितना है, 5 है। क्वेश्चन वाइज वही 30 है ना। तो टोटल मैच कितना खेला है, 3 + 7, 3 विन 7 लॉस, 10 मतलब 60। तो आई होप सबको समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट